ठीक है। इनमें से पहला एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अभी अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो सपोज अगर मुझे किसी वेबसाइट को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी भी पब्लिक इंटरनेट पे मौजूद किसी वेबसाइट को कम्युनिकेट करना है, तो मुझे सिंपल उसका नाम लिखना है और आपका जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो facebook.com सपोज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे एक सर्वर होता है नेम्ड एज डीएनएस सर्वर। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है पहले डीएनएस सर्वर के पास जाती है, एंड देन आप ये डीएनएस सर्वर आपको facebook.com का आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। एट द एंड आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, वो आईपी एड्रेस पर ही हो रहा होता है, ठीक है, पूरे इंटरनेट पे। अच्छा, व्हेन आई से आईपी एड्रेस, ठीक है, तो वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। तो क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये फिजिकल एड्रेस और ये लॉजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपके पास एक पीसी था और उस पीसी के ऊपर एक निक था, एनआईसी था। तो इस एनआईसी को दो एड्रेस आपने दिए, एक दिया फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और एक दिया लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस जैसे नाम नाम ही इसका है फिजिकल एड्रेस, तो ये आपके हार्डवेयर को दे दिया जाता है, एंड इट इज परमानेंट। मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। आपके लैपटॉप, सपोज यू आर यूजिंग ए लैपटॉप, तो आपके लैपटॉप को एक एनआईसी कार्ड आपकी कंपनी ने लगा के आपको दिया, ठीक है। जिस टाइम पे कंपनी ने ये मैक या आपका निक बनाया था, उसी टाइम पे कंपनी ने आपके डिवाइस को एक मैक एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस है दिस इज ग्लोबली यूनिक। कैसे होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके आपके फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोल सकते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो आपका जब निक कंपनी से बना था, जिस टाइम पे उसको डिजाइन किया गया, जिस टाइम पे उसको आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगाया गया, उसी टाइम पे कंपनी ने ही उसको क्या कर दिया, एक एड्रेस दे दिया। उस एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। तो ये एक बार कंपनी ने आपको दे दिया तो ये हमेशा के लिए हो गया। जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर ये निक लगा हुआ है, तब तक आपके कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए इसी निक का यूज करना पड़ेगा। इट कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइप की डिवाइसेस हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी डिवाइस में, सपोज यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे पीसी यूज कर रहे हो, चाहे आप टैबलेट यूज कर रहे हो, जस्ट गो टू, जस्ट गिव योरसेल्फ अ मिनट एंड जस्ट गो टू योर अबाउट सेक्शन ऑफ योर फोन एंड चेक व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। आपके अभी जैसा मैंने बताया आपको कि आपको अगर नेटवर्क से कम्युनिकेट करना, राइट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, राइट। तो मतलब आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो आपके पास ये दो एड्रेस होने ही चाहिए, है ना। आपने अपने फोन के अबाउट सेक्शन में जाके यू कैन चेक कि आपको हमेशा वहाँ पे दो एड्रेस देखने को मिलेंगे, एक फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, और एक आपको देखने को मिलेगा आपका लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स परमानेंट इन नेचर। मतलब अगर आपकी कंपनी ने आपको एक बार ये एड्रेस दे दिया, तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता है। कोई नहीं चेंज कर सकता है, आपका वो निक ही चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस व्हेनेवर आई से एनीथिंग लॉजिकल, ठीक है, इट मींस इट इज टेम्पररी। मतलब लॉजिकल मतलब समथिंग विच इज ऑन सॉफ्टवेयर लेवल। सॉफ्टवेयर लेवल मतलब आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस जब आप ऑफिस में होते हो तो कुछ और होता है, आप घर में आते हो कुछ और होता है, आपने अपने फ्रेंड से वाईफाई हॉटस्पॉट ले लो, अभी आपका आईपी एड्रेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड दिस आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यू कैन सी इन योर सीएलआई, अगर आप मशीन वगैरह, आप लैपटॉप वगैरह यूज करो, अगर मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको अबाउट सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, हर एक निक के पास में ये दो तरीके के एड्रेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस को बहुत बड़ा नाम है इसलिए हम शॉर्ट में बोलेंगे मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। अच्छा, इसके आगे बहुत सारी अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजी लिखी है, अभी इसको तुम भूल जाओ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप देखने जाओगे तो फिजिकल एड्रेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपके 12 डिजिट होते हैं, ठीक है। 12 डिजिट क्या एक तरीके से अल्फाबेट्स भी होते हैं इसमें। तो 30 डी, डी को आ गया ना अल्फाबेट, 16 बी, E 4 D F 5 D, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक वाईफाई वाले निक का एक मैक एड्रेस हो गया। इसी तरीके से इस वाईफाई वाले निक को एक और एड्रेस प्रोवाइडेड है विच इज नोन एज आईपी एड्रेस। अच्छा, V4 को अभी के लिए इग्नोर करो, आईपी एड्रेस आपकी मशीन को दिया है 192.168.1.9। आप अपने सिस्टम में भी ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, आपको यूज करनी आईपी कॉन्फिग कमांड। आप आईपी कॉन्फिग कमांड यूज करोगे
तो आपके सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, बेसिकली आपको आईपी एड्रेस जो भी दिया होगा, जो भी मैक एड्रेस दिया होगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब बताओ कितने लोगों को ये मैक एड्रेस और ये आईपी एड्रेस समझ में आ गया। जस्ट रेज योर हैंड्स, मेरे को एक आइडिया लग जाएगा, हर बार अगर टाइप करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट लेट मी नो कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा ये मैक एड्रेस और ये आईपी एड्रेस समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा तो नहीं। इतने लोगों को समझ में आ गया, इतनी जल्दी। ग्रेट। चलो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज ये इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। पहले हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में, देन हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो मैक एड्रेस की जब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो ये आपका यूज होता है केवल लैन के अंदर, मतलब आप जब अपने ऑफिस के अंदर हो और आपको किसी ऐसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है जो कि आपके ऑफिस का ही हिस्सा है, ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे होता है। इट मीन्स अगर मेरे ऑफिस के अंदर 5-10 लोग हैं और 5-10 लोगों से मुझे कम्युनिकेट करना है, तो उन 5-10 लोगों के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए आई बी यूजिंग द मैक एड्रेस, ठीक है। देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईपी एड्रेस, बट वो कैसे होता है वो आप आगे जाके थोड़ा सा समझोगे अभी। तो अगर लैन में मुझे कम्युनिकेशन करना है किसी भी डिवाइस के साथ में, तो मेरा कौन सा एड्रेस यूज हो रहा है, मैक एड्रेस। मतलब ए डिवाइस, बी डिवाइस, सी डिवाइस, डी डिवाइस और ई डिवाइस अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैक एड्रेस। अभी हर एक डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस है, तो सारे लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैक एड्रेस हमेशा आप देखोगे टोटल आपको यहाँ पे 12 डिजिट या अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 12, देखो, दो यहाँ पे हो गई, दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए, 6, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, 606, 12। ठीक है। अभी जो नंबर फॉर्मेट है, कितने लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो, एक ही पर्सन है मैथ बैकग्राउंड से। अच्छा, काफी सारे लोग हैं। अच्छा, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आपने अभी तक पढ़ा या देखा है, सुना है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में सबको पता होगा, राइट। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ओके, वेरी गुड। मैंने जस्ट नंबर पूछा था कितने टाइप के, यू नीड नॉट टू डिफाइन। देखो सिंपल, अगर मैं लैंग्वेज से बोलूँ तो 4 तरीके के नंबर सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके आगे भी हो सकते हैं अगर आप थोड़े से और हाई लेवल की पढ़ाई करो। तो 4 तरीके के जो नंबर सिस्टम्स होते हैं उनमें से पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर केवल आपके दो ही नंबर्स होते हैं, उसमें होता है, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। कंप्यूटर्स आपस में इसी बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करके कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें से 0 को बोलते हैं ऑफ और 1 को बोलते हैं ऑन। बाइनरी के अलावा जो दूसरा नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे ऑक्टल नाम से ही पता चला 8, तो 8 आपके नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल आपके कितने हो गए, 1 से लेके 7, 7 और एक क्या हो गया और के 8। तो आपका ये सेकंड नंबर सिस्टम हो गया। थर्ड नंबर सिस्टम होता है जो कि हम डेली लाइफ में पार्ले जी लेने के लिए यूज करते हैं, विच इज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मतलब उसमें दशमलव आएगा। डेसिमल मतलब नाम से पता चला 10 अंक होंगे इसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक से लेकर 9 तक 9 गिनतियां और एक जीरो मिला के टोटल 10 हो गए। चौथा जो नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेसिमल। चौथा जो नंबर सिस्टम, हेक्सा का मतलब होता है अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। तो इसके अंदर 16 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये 10 लिखने की वजह, क्योंकि 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 0, राइट। तो 10 तो नहीं लिख सकते, 10 लिखने के बजाय दे आर यूजिंग द अल्फाबेट्स। वो ए यूज करते हैं 10 को डिफाइन करने के लिए, बी यूज करते हैं 11 को डिफाइन करने के लिए, सी यूज करते हैं 12 को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। और डी यूज करते हैं 13 को डिफाइन करने के लिए, ई यूज करते हैं 14 को डिफाइन करने के लिए और एफ यूज करते हैं 15 को डिफाइन करने के लिए। तो 1 से लेके 15 तक 15 नंबर हो गए और जीरो मिला के 16 नंबर हो गए। तो आपके 4 तरीके के नंबर सिस्टम आप इन जनरल देखते हो मैथमेटिक्स के अंदर भी। आपको ये 4 तरीके के मेनली दिखते हैं, इसके अलावा भी होंगे, ठीक है, पर 4 तरीके के जनरल होते हैं। अच्छा, जो हमारा मैक एड्रेस है, ठीक है, वो इनमें से जो चौथे नंबर का एड्रेस मतलब नंबर सिस्टम है उसको फॉलो करता है। मतलब हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब आपको जब एक मैक एड्रेस देखने को मिलेगा तो उसमें आपको 0 से लेके 9 तक नंबर भी देखने को मिल सकते हैं,
और ABCDE और F देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपका ये जो मैक एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है। लिखने के कई सारे तरीके हैं। अब इसी मैक एड्रेस को आप चाहो तो तीन तीन के पेयर में लिख लो। ठीक है। और आप इसी मैक एड्रेस को चाहो तो चार चार के पेयर में लिख लो, चार चार चार, कि आपके टोटल चार ग्रुप बन गए। अगर चार चार के पेयर में लिखोगे तो तीन ग्रुप बनेंगे, ऐसे छह ग्रुप बने। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस आपस में जब कम्युनिकेट करती है लैन के अंदर, तो आपकी डिवाइस आपस में एक दूसरे का मैक एड्रेस यूज कर रही होती है। ठीक है। पता लगाने के लिए कि मुझे किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, किसके साथ नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, मैंने से मैक एड्रेस, तो ये नंबर सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है? हेक्साडेसिमल। ठीक है। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे, बट मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, एक हेक्साडेसिमल नंबर अपने अंदर चार बाइनरी रखता है। ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट है, याद कर लो। अभी आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। ठीक है। एक हेक्साडेसिमल नंबर, सपोज मैं अगर केवल वन लिखता हूँ, ठीक है, ये वन किस में लिखा है? अभी हेक्साडेसिमल में लिखा है। अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये वन कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 0 1। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी आगे जाके हम सीखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर ना टोटल चार बाइनरी रखता है। अच्छा, हमारे पास कितने नंबर है यहाँ पे हेक्साडेसिमल में? 12 नंबर है। अच्छा, एक कितने रखता है? चार रखता है। तो 12 कितने रखेंगे? 12 फोर सा 48। 48 बिट्स लंबा ये मैक एड्रेस होता है, मतलब इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 48 बिट्स, विच इज रिटन हियर। अच्छा, कौन बताएगा कि ये 6 बाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बताओ। So in 1 byte, 8 bits, and 6 bytes equals to 48 bits. ओके। लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया था, देयर इज अ कन्वर्जन, ठीक है, बिटवीन बिट एंड बाइट। तो बिट Yes. होती है वो छोटा पैरामीटर होता है, एंड द Mm. बाइट इज बिगर पैरामीटर, है ना? तो बिट जो होती है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है। तो बाइट क्या हो गया? बड़ा हो गया, बिट छोटे हो गए। तो अगर मान लो कि मुझे ये जो आंसर मिला है बिट में मिला है और मुझे इसे बाइट में दिखाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? 48 में हमेशा 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6, और 6 क्या हो गया? बाइट। ठीक है। इतना रिलेवेंट नहीं है, बट यस, यू कैन मिस। अगर आपको समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा है तो आप समझ सकते हो। अच्छा, एक बात बताऊं, अभी आपको ऊपर की दो लाइनों का मतलब समझ में आ गया? इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद इन अ लैन डिवाइस। ठीक है। और लेंथ मतलब कितना लंबा साइज होता है इस मैक एड्रेस का, वो होता है 48 बिट्स। ठीक है। और अच्छा अच्छा, ये दोनों चीजें अगर क्लियर हो गई होंगी तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। यहाँ पे टोटल 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और, ये जो मैक एड्रेस होता है, क्योंकि हाँ, इसे लगाकर कौन देता है हमें? हमें तो कंपनी लगा के देती है, राइट? पॉइंट ये है कि कंपनी को कौन कहता है कि आपको ये वाला मैक एड्रेस ही चूज करना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी कह दे कि भाई मैं तो अपना एक एक निक बना रहा हूँ, वो अपने मैनेजर के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उसमें ऐसे 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके मैक एड्रेस बना दूंगा, बहुत यूनिक सा। हो सकता है कि हर कंपनी वाले भी ये सोचें, क्योंकि एक कंपनी थोड़ा निक बनाती है, निक तो बहुत सारी कंपनी बनाती है ना? तो एक यूनिकनेस लाने के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी दो कंपनी के बनाए हुए मैक एड्रेस एक दूसरे को कॉपी ना करे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। किसने बनाया? एक ऑर्गेनाइजेशन है, IANA। नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में IP एड्रेस और मैक एड्रेस का मेंटेन करती है, मतलब मेंटेनेंस करती है एक तरीके से। तो पूरे वर्ल्ड में आपके IP एड्रेस जिसको यूज करके आप इंटरनेट का हिस्सा बनते हो, ये IP एड्रेस का जो एलोकेशन है, मतलब आपको कौन सा IP एड्रेस मिलेगा, ज्यादातर ये डिसाइडमेंट किसके थ्रू से होता है? इस कंपनी के थ्रू ही होता है। ठीक है। जब भी किसी कंपनी को निक बनाने होते हैं, जैसे मान लो कि कल को मैंने भी एक कंपनी
जब भी किसी कंपनी को निक बनाने होते हैं, जैसे मान लो कि कल को मैंने भी एक कंपनी खोली और मैंने अब लैपटॉप बनाने शुरू किए। अब लैपटॉप बनाऊंगा तो लैपटॉप में निक भी तो दूंगा ना, निक तो बनाऊंगा ना, इथरनेट पोर्ट भी तो बनाऊंगा। अब उस इथरनेट पोर्ट को बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, मुझे बनाते टाइम ही मैक एड्रेस देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैक एड्रेस की गिनती मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसके लिए मुझे मैक एड्रेस की थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि जो मैक एड्रेस होता है इसमें दो नंबर हो, ठीक है, मतलब दो हिस्से होते हैं इसके। इसमें से जो पहला हिस्सा होता है, मतलब स्टार्टिंग के आपके जो 6 हेक्साडेसिमल नंबर हैं, ये OUI कहलाते हैं। OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। अच्छा, OUI का मतलब क्या है? आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि ये आपकी, जिस कंपनी ने आपका निक बनाया ना, उसके लिए एज अ लाइसेंस काम कर रहा है। मान लो कल को सिस्को कंपनी ने उसको निक बनाने थे, तो सिस्को कंपनी भी किसके पास जाएगी, इस IANA के पास जाएगी, और IANA से बोलेगी कि भाई साहब मुझे ना निक बनाने, तो मुझे आप एक काम करो, ये OUI असाइन कर दो। OUI मतलब 6 डिजिट आगे की मुझे आप असाइन कर दो, और मैं जितने भी निक बनाऊंगा उसमें आगे की जो 6 डिजिट है, वो मैं वो सारी की सारी वही रखूंगा जो आप मुझे असाइन करोगे। ऐसे करके सिस्को हो गई, HP हो गई, ठीक है, जुनिपर हो गई, ऐसे मल्टीपल कंपनीज आयना के पास जाती है, और आयना उनको क्या देता है, आगे का हिस्सा, आगे का पार्ट, और बोलता है कि जब भी आप निक बनाना शुरू करना, तो उसमें आगे की जो ये 6 डिजिट है ये यही रहेंगी। पीछे की गिनती आप जीरो से स्टार्ट करना, मतलब 000000, फिर लास्ट में एक 1 कर देना, फिर 02 कर देना, फिर 03 कर देना, फिर 04 कर देना। कहाँ तक करेगा ये जाके, 1 2 3 4, कहाँ पे जाके इसकी गिनती खत्म होगी, एक सिंगल जगह पे। सोचो जरा, है ना, क्योंकि मैंने गिनती कहाँ तक बताई थी हेक्साडेसिमल में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक गिनती जाके खत्म होगी। पहले 0 0 होगा, फिर 01 02 03 04, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे आप, 0D, 0E, 0F। क्या F के बाद में कोई हेक्साडेसिमल में नंबर होता है? नहीं होता है। तो जैसे आपकी भी गिनती होती है ना डेली लाइफ वाली, जीरो से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या कर देते हो, आप तो 10 कर देते हो ना। पॉइंट ये है कि ये 1 कहाँ से आया, सोचा है कभी ये 1 यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं आया? एनी आंसर्स? ठीक है, बिकॉज जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा कोई भी नंबर सिस्टम फॉलो करते हो, आप हमेशा मान के चलते हो कि आपकी गिनती में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो भी साथ में चल रहा है, और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे जीरो आगे चल रहे हैं। ठीक है, आइडियली आप दिखाते नहीं हो क्योंकि इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, इससे आपकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपने लिखे, जब यहाँ पे लिखा था जीरो, और उसके बाद आपने क्या किया, इस वाले नंबर को एक बढ़ा दिया आगे, और ये गिनती फिर से स्टार्ट कर दी, मतलब अब क्या हो जाएगा ये, 1 के बाद 1 हो जाएगा, 1 2 1 3, ऐसे करके चालू कर लो। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसने 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 ऐसे करते करते 0D 0E 0F तक गया, और क्योंकि ये जीरो था यहाँ पे, इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, और फिर से गिनती स्टार्ट कर दी, 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। तो जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो 9 के बाद में, वही काम वो लोग F के बाद में करते हैं, मतलब देर इज अ 10 इन देयर काउंटिंग। समझ में आया जो मैंने यहाँ पे बताया? आपकी जो अकाउंटिंग है इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो आप, एक कंडीशन आएगी कि आपने यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, एक कंडीशन है कि यहाँ पे F हो जाएगा। अब F के बाद नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करते हैं, बगल वाले में एक +1 कर देते हैं, मतलब जो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 1, और ये वाली जो गिनती है ना, F वाली, F विल बिकम 0, तो ये 1 0 हो जाता है। फिर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाता है, फिर ABCDEF, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, F आएगा। अब क्या होगा जरा, 1F के बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा हेक्साडेसिमल में, सोचो जरा। एफ ही आएगा ना सर, ये टू ओके, टू जी 2 0। ठीक है, तो ये F विल बिकम 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की बजाय 2, तो सिर्फ ठीक है, 2 0। हेलो ठीक है, सर। हेलो सर। यस। सर एक बार फिर से वो रिपीट करेंगे, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है, सेम तो। कोई इशू नहीं। मैं धीरे धीरे भी समझाता हूँ अभी के लिए ये समझ में आया आप सबको कि जो आपका मैक एड्रेस होता है उसका एक हिस्सा जो होता है वो आपको आयना नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, और पीछे का हिस्सा हम गिनती से स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे गिनती होती है ना आपकी, गिनती चल रही होती है, वैसे गिनती चलती है। सपोज किसी ने पहला ऐसा निक बनाया, उसको एक मैक एड्रेस दे दिया 00 1A 3F 00 0 0 0 1। ये पहली डिवाइस का मैक एड्रेस, बिकॉज आगे वाला हिस्सा सेम है और पीछे वाले की हम गिनती आगे बढ़ाते जाएंगे। दूसरा हिस्सा, दूसरा अगर मैक डिवाइस बनाओगे तो ये वाला तो पोर्शन सेम रहेगा, 00 0 0 0 2 रख दिया। तीसरा वाला जो निक बनाया उसमें भी ऐसे करके 00 0 0 0 3 बन दिया। ऐसे करते करते आप इंक्रीज करते चलेंगे। एक कंडीशन आई थी जब आपके जीरो गिनती एफ तक पहुंच गई। जब एफ तक पहुंच गई तो आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो, तो एफ वाली जगह पे आप क्या करते हो, तो जीरो कर देते हो और इसके बगल में मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वन कर देते हो। ठीक है, बाकी सारे नंबर आगे रहेंगे। अब आप जीरो के बाद फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे करते करते बढ़ोगे और अपने राइट हैंड साइड वन वन लेके बढ़ोगे। एक कंडीशन आएगी जब आपके ये सारे नंबर भी वन एफ तक पहुंच जाएंगे। अब एफ विल बिकम जीरो एंड उसके लेफ्ट में प्लस वन हो जाएगा, मतलब दो हो जाएगा। फिर ऐसे गिनती बढ़ेगी, टू जी वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ऐसे करते करते बढ़ता रहेगा। और एक कंडीशन आएगी जब आपके नंबर टू एफ तक पहुंच जाएंगे। फिर फिर एफ विल बिकम जीरो और प्लस वन कहाँ कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, ये थ्री हो जाएगा। ऐसे करते करते कंडीशन तब भी तो आएगी ना जब 00 0 0 और एफ हो जाएंगे तब। अब बताओ जरा इसके आगे वाला क्या आएगा डिवाइस का मैक एड्रेस, सोचो जरा। यू कैन यूज जीरो जीरो द चैट जीरो तो वन। यू कैन यूज द वन चैट जीरो बॉक्स। जीरो देखो, चैट बॉक्स यूज नहीं करोगे तो कुछ भी बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा किसने बोला, है ना। तो 00 0 0, अब ये दोनों एफ तो 00 हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे मतलब इसके जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे जीरो की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो इट विल बिकम 100। समझ में आया। बट आगे इसकी आगे के जो 6 डिजिट रहेंगे दिस विल रिमेन सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो OUI है। OUI मतलब आपको कंपनी ने आईना ने आपको दिया हुआ है कि भाई गो एंड जस्ट यूज दिस। ठीक है, तो किसी भी मैक एड्रेस के दो हिस्से हो सकते हैं। पहला वाला OUI जो कि आपको बताता है किसी भी मैक एड्रेस पे कंपनी क्या है। ठीक है, एंड दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो निक स्पेसिफिक होता है। जैसे ये सारे के सारे जो मैक एड्रेस है आप हमेशा किसी न किसी निक को ही तो दे रहे हो ना। तो जो दूसरा वाला हिस्सा हो गया वो आपका निक स्पेसिफिक हो गया। मतलब अगर मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है, आपके पास भी एक लेनोवो का लैपटॉप है, तो हो सकता है कि हम दोनों के मैक एड्रेस के आगे के 6 डिजिट क्या हो, सेम हो, बिकॉज लेनोवो इज द सेम कंपनी। ठीक है, सर एक अगर आपको छोटा अपने सिस्टम का, एक छोटा क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, ये जो मैक एड्रेस है ये निक का यानी कि जो लैन पोर्ट है उसका होता है या जो डिवाइस है उसका है? ओके, तो ये जो अगर पोर्ट खराब हो मैक जाए अगर एड्रेस है ये आपके हाँ पार्ट निक में का अगर होता है। मैं वो चेंज हो जाएगा तो मिला ठीक है, तो आप अपना निक कार्ड चेंज करोगे तो आपका मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो सो यस, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर अगर पीसी की बात करूं, मैक एड्रेस देखना है तो गेट मैक कमांड यूज कर सकते हो CLI में जाके। अगर लाइनक्स उबुंटू या फिर मैक एड्रेस यूज करो तो इस कॉन्फ़िग या IP स्पेस A यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपके सिस्टम के अंदर मैक आई मीन IP मैक एड्रेस कौन से यूज करोगे। अच्छा, ये जो मैक एड्रेस होते हैं ग्लोबली यूनिक होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में आपके जैसा मैक एड्रेस किसी के पास हो ही नहीं सकता है, इट इज गारंटेड। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैक एड्रेस। अच्छा, इसमें मैंने ये वाला पॉइंट स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी आगे जाके हमें एक टॉपिक पढ़ना है, निंडस OSI मॉडल। तो जब OSI मॉडल को हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैक एड्रेस एंड व्हाट इज द लेयर टू। ठीक है, तो OSI मॉडल के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको क्लियरिटी होगी। अच्छा, मैक एड्रेस जब हम क्लियर है, लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द IP एड्रेस। सर एक IP एड्रेस के बारे में, क्वेरी है। हेलो। हाँ, तो कोई नहीं, हम लोग लास्ट में लेंगे ना, आपने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, एक्चुअली रिमेम्बर। रिलेटेड था। ठीक है सर। ओके। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, टेक अ पेन पेपर एंड जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। ओके ओके थैंक यू। लेट्स टॉक अबाउट IP एड्रेस। अच्छा, पहली बात, ये जो IP एड्रेस है इट्स अ लॉजिकल एड्रेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो IP एड्रेस आज आपको मिला है वो IP एड्रेस कल किसी और को मिल जाए। मतलब ये सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है। मतलब आपके डिवाइस का जो निक है उसको एक एड्रेस तो आपने दे दिया मैक एड्रेस विच इज परमानेंट। दूसरा एड्रेस जो उसके ऊपर असाइन होता है, मतलब जो ये IP एड्रेस है ये भी आपके निक को ही दिया जा रहा है। अगर आपके सिस्टम के अंदर दो निक है, मतलब एक पोर्ट है इथरनेट वाला और एक वाईफाई है, दो अलग अलग निक हो गए ना, तो एक वायर्ड हो गया एक वायरलेस हो गया, तो आपके सिस्टम को दो अलग अलग IP एड्रेस भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो इट्स अ लॉजिकल एड्रेस जो कि आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे कॉन्फ़िगर होता है। मतलब आप अपने अपने निक को IP एड्रेस
अपने ओएस मतलब विंडोज से दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना नंबर सिस्टम, इसमें हमारे पास बाइनरी था, ठीक है, हमारे पास ऑक्टल था, हमारे पास डेसिमल था, और हमारे पास हेक्साडेसिमल था। मैंने बताया था कि आपका जो मैक एड्रेस है वो तो हेक्साडेसिमल में ही लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो आईपी एड्रेस है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को, मतलब जो हमारी नॉर्मल जनरल डेली लाइफ की नंबरिंग होती है उसको फॉलो करता है। इट मींस आपका जो सिस्टम है, पीसी है, ठीक है, उसका जो आईपी एड्रेस है, इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक आईपी एड्रेस 123.89.46.72। अच्छा, आईपी एड्रेस की एक सेपरेट क्लास होगी, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि जो आपका आईपी एड्रेस है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है। और हर एक को सेपरेट करने के लिए आप ऐसे डॉट्स यूज करते हो। तो आपका ये पहला फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, 4 हिस्से हैं। और हर एक हिस्से को डिवाइड करने के लिए हमने क्या यूज किया है, वी हैव यूज दिस डॉटेड। ठीक है। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस को जब भी हम लिखते हैं वी कॉल इट डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आप आईपी एड्रेस को लिख सकते हो। अच्छा, इसको जो टोटल साइज होता है, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, ठीक है, इसका साइज जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का मतलब क्या है, अ, आपके जो 8 बिट है वो पहले ग्रुप को मिल गए, दूसरे ग्रुप को 8 बिट मिल गए, तीसरे ग्रुप को भी 8 बिट मिल गए, और चौथे ग्रुप को भी 8 मिल गए। तो 8 + 8 + 8 + 8 टोटल मिला के कितने हो गए, 32। ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस होता है वो लेयर 3 पे काम करता है, जो हमने मैक एड्रेस पढ़ा, दैट इज वर्किंग ऑन लेयर 2। ठीक है। टोटल आपके पास आईपी एड्रेस के अंदर 4 नंबर होंगे, मतलब 4 अलग अलग नंबर होंगे, और चारों नंबर आपके डॉट से सेपरेट होते हैं। अच्छा, एक नी के ऊपर आप एक या एक से ज्यादा आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस हैं ये आपके यूनिक होते हैं विद इन नेटवर्क। जैसे अगर मान सर लो कि मेरे, सर यस, सर जैसे आप बोले कि 4 ऑक्टेट होता है आईपी पे, और हर एक ऑक्टेट पे 8 बीट होता है, थोड़ा ये वाला टर्म थोड़ा दोबारा समझ। नहीं नहीं नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारा जो आईपी एड्रेस का क्लास होगा दैट विल बी अ सेपरेट क्लास। अभी मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब मैंने ओके ये सर। वर्ड यूज किया है, अभी हमारी पूरी क्लास ही होगी आईपी एड्रेसिंग पे, कैसे एग्जैक्टली लिखा जाता है, क्या क्या क्लासेस होती हैं, 123 क्यों लिखा है यहाँ पे, जो बिट्स होते हैं इनका कन्वर्जन कैसे होता है, सब डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, सेपरेटली। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो जस्ट कमिंग टू द पार्ट, अभी सिस्टम में अगर आईपी चेक करना है तो आईपी कॉन्फिग और इफ कॉन्फिग कमांड यूज कर सकते हो विंडोज वगैरह में टू चेक योर सिस्टम का आईपी एड्रेस। एंड तो हमने भी 2-3 बेसिक चीजें पढ़ी, हमारे पास क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, हमारे पास जो निक होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, निक के ऊपर जो एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, विच इज अ आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस। अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हम नेक्स्ट 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज नोन एज द ब्रॉडकास्ट डोमेन, अदर वन इज नोन एज द क्लोजिंग डोमेन। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पता है ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? शायद मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, कास्टिंग, टाइप ऑफ कास्टिंग, राइट। मैंने टाइप ऑफ कास्टिंग में आपको बताया था कि मैंने टोटल 4 तरीके की होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि आइडियली आपको 3 तरीके की मिलेगी। पहली होती है यूनिकास्टिंग। यूनिकास्टिंग का मतलब होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, मतलब एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करे। दूसरे टाइप की जो कास्टिंग होती है उसको बोलते हैं मल्टी कास्टिंग। मल्टी कास्टिंग का मतलब होता है एक पर्सन एक से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है, बट नॉट ऑल। एक कमरे के अंदर मान लो कि 4 लोग हैं, सॉरी, ठीक है, तो एक जो पर्सन है वो 2 लोगों को डेटा भेजा है, तो ये तो मोर देन वन हो गया। ठीक है। बट नॉट ऑल, इसको तो नहीं भेजा ना। तो आप एक से ज्यादा लोगों को भेज रहे हो बट सबको नहीं भेज रहे हो, तो दिस इज नोन एज अ मल्टीकास्ट। थर्ड वन इज नोन एज अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, आप जो मैसेज भेज रहे हो वो सबको जा रहा है, वन टू ऑल। ठीक है। आपने जो मैसेज भेजा वो फर्स्ट को भी गया, सेकंड को भी गया, थर्ड को भी गया। ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट, अच्छा, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट सेगमेंट। एक पीसी ने अगर मान लो कि एक मैसेज भेजा, वो आपके डिवाइस पे आया, डिवाइस से सारे के सारे पीसी को चला गया, दिस इज सिंपली नोन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, ये 4 लोगों के बीच में हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सही, अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं ये 4 लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक साथ में। मान लो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ए को केवल बी को ही देना चाहता है, इस केस में, इस केस में अगर आपने हब जैसी किसी डम डिवाइस का यूज किया, व्हाई आई एम कॉलिंग द हब एज अ डम डिवाइस, बिकॉज हब
जो डिवाइस है ये अपने एक इंटरफेस पे कोई भी डेटा जब रिसीव करता था तो उसकी एक कॉपी अपने बाकी इंटरफेस से भेज देता था। मतलब अगर इधर से उसको ABC सुनाई दिया है तो ये ABC इसको भी बोल देगा, इसको भी बोल देगा और इसको भी बोल देगा, भले ही ये ABC केवल A से B में जा रही है इन्फॉर्मेशन। इसको इन दोनों को नहीं पता चलना चाहिए था, बट स्टिल आपने क्या किया, आपने अपने एक इंटरफेस पे रिसीव हुई इन्फॉर्मेशन को क्या किया, बाकी दो सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दिया। एंड दिस इज नोन एज अ ब्रॉडकास्टिंग। और ये हब क्या करता है, हर बार ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब मान लो कि जैसे ए बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था, तो ए ने क्या किया, कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, किसको, बी को। और ए का मैसेज जैसे ही हब पे आया, हब ने एक पोर्ट पे लिसन किया, मतलब एक पोर्ट से पैकेट को एक्सेप्ट किया, और बाकी सारे पोर्ट पे उसको आउट कर दिया। मतलब जो डेटा केवल बी को जाना चाहिए था वो सबको मिल गया। अच्छा, जैसे आप रियल लाइफ में हेलो बोलते हो, सामने से भी हेलो आता है, राइट। हेलो इज बेसिकली योर एक्नॉलेजमेंट कि आपने जो बोला है उसको सुनो, ठीक है। जैसे आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हो, गुड मॉर्निंग, तो सामने से भी गुड मॉर्निंग आता है, राइट। इन द सेम वे, जब आपकी मशीन किसी दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करती है, पिंग करती है, तो पिंग का एक रिप्लाई जाता है आपकी मशीन को। तो ये जो रिप्लाई है, ये रिप्लाई कौन करेगा, ये रिप्लाई तो बी मशीन करेगी, किसको, ए को। अब बी क्या कर रहा है, एक रिप्लाई जनरेट कर रहा है, किसके लिए, ए के लिए। और हब क्या कर रहा है, हब इसको इस इंटरफेस पे लिसन करेगा और फिर से क्या कर देगा, सारे लोगों को बता देगा। तो ये जो रिप्लाई है वो ए तक तो पहुंच गया, बट सबको पता चल गया कि भाई ए ने पहले बी को मैसेज भेजा और फिर बी ने ए को मैसेज भेजा। मतलब इसमें कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। अगर आप चाहो तो किसी को सेपरेट करके डेटा भेजना चाहो तो वो नहीं भेज सकते, बिकॉज हब इज द डिवाइस विच ऑलवेज ब्रॉडकास्ट यू मैसेज, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। मान लो अगर एक हब किसी दूसरे हब से कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी यूजर्स है, अब क्या होगा। अब अगर ये ए पीसी बी डिवाइस को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये जो ए का भेजा हुआ बी को मैसेज है, वो इस हब के इस इंटरफेस एंटर करेगा। और हब के काम करने का तरीका सिंपल सा है, एक इंटरफेस पे रिसीव करेगा, उसको छोड़ के बाकी जितने भी इंटरफेस एक्टिव है सब पे भेज देगा। तो इधर मैसेज भेज देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा, और ऊपर से करके इस वाले हब को भी भेज देगा। और इस वाले हब की क्या कहानी है, इसने भी आपने इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव किया तो उसको इस पे भेज देगा, इस पे भेज देगा, इस पे भेज देगा, इस पे भेज देगा। क्या ये डेटा इन सबको जाना जरूरी था, नहीं, वो तो केवल बी को ही जाना था, सबको भेज दिया। इट इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग तब आपके लिए दिक्कत वाली हो जाती है जब आपके बाकी सारे लोगों को वो डेटा भी रिसीव करना पड़ता है जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज मान लो कि A B C D ये लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट इनका का सारा डेटा इन लोगों को भी रिसीव करने पड़ रहा है क्योंकि ये लोग इस नेटवर्क का हिस्सा है। और ये सारे के सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मान लो इनमें से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये अपनी मशीन से भी रिक्वेस्ट, अपनी मशीन से भी डेटा भेज रहा है, एज वेल एज एट द सेम टाइम इन लोगों के जो कम्युनिकेशन है उसको भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं था, हमारा डिस्कशन था ब्रॉडकास्ट डोमेन को लेके। अच्छा, वो पूरा एरिया जहां तक आपके ब्रॉडकास्ट के मैसेज जा सकते हैं, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं BD। क्या बोलते हैं, BD, ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो इस पूरी टोपोलॉजी में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए, एक। समझ में आया ये चीज, आपके पूरे नेटवर्क के अंदर अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, जिस जिस कोने तक वो जा सकता है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। समझ में आया। यस, आई विल रिपीट। ठीक है, तो आपके बीच में एक हब डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे दो PC कनेक्टेड है, इस हब से आगे एक और हब कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक और हब कनेक्टेड है। यहाँ पे भी दो यूजर बैठे हुए हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी दो यूजर कनेक्टेड है जो कि नेटवर्क का हिस्सा है, नेटवर्क में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब अगर ए मशीन ने बी मशीन को कोई डेटा भेजा, तो वो डेटा कहाँ तक जाएगा, वो डेटा आपका स्विच ने इस इंटरफेस से रिसीव किया, बाकी सारे एक्टिव इंटरफेस पे आउट कर देगा, मतलब इधर से भेज दिया, इधर भी भेज दिया। इस वाली आपकी कहानी बताओ जरा, इसने इस इंटरफेस पे रिसीव किया, इस पे रिसीव किया तो जितने भी एक्टिव है बाकी उन सब पे आउट कर दिया, इधर भी आउट कर दिया, इधर भी आउट कर दिया, इधर भी आउट कर दिया। इस वाली आपकी स्टोरी बताओ, इसने इस इंटरफेस पे रिसीव किया, बाकी जो भी एक्टिव इंटरफेस था उस पे आउट कर दिया। मतलब जो आपका डेटा था वो पूरे आपकी टोपोलॉजी के अंदर फैल गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही डोमेन तो बना ना। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हो गए, एक हो गए, या सुनो, यस सर। है ना। तो एक्नॉलेजमेंट के लिए यू कैन ऑल्सो यूज द चैट बॉक्स। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इस टोपोलॉजी में एक और हब ऐड कर दूं और उसकी कनेक्टिविटी इधर कर दूं, इससे तीन PC और जोड़ दूं,
अब बताओ जरा यहाँ पे कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। अच्छा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका रिस्पॉन्स करोगे तो आपको रिस्पॉन्स ना हमेशा 1 to 1 में करना है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड पीपल नॉट एबल टू कॉपी यू। ठीक है, तो आप मेरे को डालो 1 to 1 चैट पे एंड जस्ट रिप्लाई मी बैक कि सर ये आंसर रहेगा। ठीक है, इस पूरी टोपोलॉजी में आपके पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हैं? द करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और हब कनेक्ट कर दूं तब भी कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है? एक, राइट? एक ही रहेगा अभी भी, क्योंकि अगर कोई भी आदमी ब्रॉडकास्ट भेजेगा तो पूरे नेटवर्क तक जाएगा, सब लोगों तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी हब की। ये ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको हम आज के टाइम पे यूटिलाइज करते ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं करते इनको। हम आज के टाइम पे जिस डिवाइसेस को यूज करते हैं उनको बोलते हैं स्विच। अच्छा, स्विच से पहले आपको समझना पड़ेगा, स्विच का एक ओल्डर वर्जन जिसको हम बोलते थे ब्रिज। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एक ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसे ब्रॉडकास्टिंग की प्रॉब्लम पहले भी होती थी। मान लो कि यहाँ पे 3 पीसी लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो केबल जा रही है ये जा रही है दूसरे किसी एरिया में जहाँ पे एक और हब कनेक्टेड है, और वहां पे भी मल्टीपल पीसी ऐसे कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, दिस इज पीसी ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ए डिवाइस कोई मैसेज भेजेगा तो क्या वो डिवाइस बाकी की 5 डिवाइसेस तक मैसेज पहुंचेगा? या सुनो, अब कनेक्टेड है यहाँ पे, पहुंचेगा ना? सिंपल सी चीज है, ब्रॉडकास्टिंग नेचर होता है। तो इस ब्रॉडकास्टिंग नेचर को खत्म करने के लिए पीपल स्टार्टेड यूजिंग डिवाइसेस नेम्ड एज ब्रिज। ठीक है, अभी ब्रिज डिवाइस का कॉन्सेप्ट बता, देखो सिंपल सा था। ब्रिज कहता था कि भाई मेरे को 2 पोर्ट है, एक है पोर्ट नंबर 1, एक है पोर्ट नंबर 2। ये खुद से लर्न कर लेता था कि भाई मेरा जो पोर्ट नंबर 1 है उससे ए डिवाइस कनेक्टेड है, बी डिवाइस कनेक्टेड है और सी डिवाइस कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर 2 से डी डिवाइस कनेक्टेड है, ई डिवाइस कनेक्टेड है और एफ डिवाइस कनेक्टेड है। अब जरा सोचो कि जब ए डिवाइस बी डिवाइस को कम्युनिकेशन करने के लिए पैकेट को हब पे भेजेगा तो हब क्या करता है उसे? हब एक इंटरफेस पे उसको रिसीव करेगा और बाकी इंटरफेस पे आउट कर देगा। मतलब जो एक्टिव इंटरफेस है इधर भी आउट कर दिया, इधर भी आउट कर दिया और इधर भी आउट कर दिया। तो बी और सी ये दोनों पीसी को तो ये मैसेज रिसीव हुआ, बट जैसे ही ये मैसेज ब्रिज के पास पहुंचा, ब्रिज ने कहा कि भाई अब आप कौन से इंटरफेस पे एंटर हुए हो? कह रहा पोर्ट नंबर 1 पे। बोलता तुम्हें जाना कहाँ है? कह रहा मैं ए से बी की ओर जा रहा था। तो अब जो ब्रिज है वो अपनी इस टेबल के ऊपर चेक करेगा कि क्या ए और बी कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी आपके ब्रिज के इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। इस डायरेक्शन में कौन सा पोर्ट है? 2 नंबर, 2 नंबर में तो डी ई एफ है, कोई बी नहीं है, कोई बी मैसेज नहीं है। तो इस रिक्वेस्ट को ब्रिज यहीं पे क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा, कह देगा भाई इधर ही रहो तुम, उस साइड मत जाओ, क्योंकि उस साइड जाओगे तो लोगों को डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बट द प्रॉब्लम इज ब्रिज को कैसे पता लगेगा कि कौन सा पीसी कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है ना? समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ब्रिज को कौन बताएगा कि भाई पीसी तो डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, है ना? तो ब्रिज करने के उन्होंने कहा कि भाई ये खुद से थोड़ा बताएंगे, इसका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नेचर रख दो कि भाई खुद से पता कर लेंगे। खुद से पता करने के लिए जो ब्रिज डिवाइस का नेचर रखा कि ये फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करेंगे, देन क्या करेंगे? यूनिकास्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज इज ओल्डर वर्जन। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 2 ही पोर्ट थे ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कर दिया, स्विच में लेके आ गए विद लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट, हाई नंबर ऑफ पोर्ट्स। आपको स्विच जब आप मार्केट में परचेस करने जाओगे, 6 पोर्ट, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट, 96 पोर्ट्स, इससे ज्यादा भी आते हैं। इतने ज्यादा पोर्ट्स के आपके पास स्विचेस अवेलेबल होंगे, पता है? और इन सारे के सारे स्विचेस इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 8 पोर्ट है, हमारे पास 24 पोर्ट्स है, तो हर एक पोर्ट पे हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे कि इस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट आर्किटेक्चर, जहां पे हम हब डिवाइस का इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, उस सेम टोपोलॉजी में अब हम क्या कर रहे हैं? हम स्विच नाम की डिवाइस का यूज कर रहे हैं। अब स्विच नाम की डिवाइस मान लो आपने ली, वहां पे ए पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे बी पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे सी कनेक्टेड है और यहाँ पे डी कनेक्टेड है। अब
स्विच क्या करेगा, स्विच अपने पोर्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए एक टेबल बना लेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब स्विच को नहीं पता है कि इनमें से कौन से बोर्ड पे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। तो अगर मान लो ए बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है और पैकेट अगर भेजेगा, तो स्विच क्या करेगा, फर्स्ट टाइम तो आपका पैकेट क्या करेगा, अलाउ करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम क्या करेगा, आपका पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देगा। बट नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, आपका कम्युनिकेशन 1 to 1 कराएगा, मतलब यूनिकास्ट करेगा। दिस इज द फंक्शनल यू कैन से मेथोडोलॉजी ऑफ स्विच। पहली बार आपको पैकेट हमेशा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, और आगे जाके हम पढ़ेंगे हम क्यों ब्रॉडकास्ट होता है। बट अभी के लिए समझ लो, स्विच पे जब भी पहली बार पैकेट आता है, उस पर हमेशा क्या करता है, तो ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब वो पैकेट आपका डी पे भी जाएगा, वो आपका बी पे भी जाएगा, वो आपका सी पे भी जाएगा। व्हाट इज पैकेट, अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर स्विच ने भी, स्विच के ऊपर भी पैकेट आया, तो स्विच क्या कर रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट ही तो कर रहा है। अगर स्विच का ब्रॉडकास्ट किया हुआ मैसेज क्या सब लोगों को जा रहा है, ए, अगर ए ने बी, ए से जनरेट हुआ ब्रॉडकास्ट मैसेज बी, डी और सी तीनों को जा रहा है, ये सुनो, जा रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि इस पूरी टोपोलॉजी में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं, आपका आंसर क्या होगा।